हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। तो पिछले 2 लेक्चर से हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो मुझे लगा कि 2 लेक्चर में जितना न्यूमेरिकल में बताना चाहता था उतना कंप्लीट हो जाएगा, बट नहीं हुआ। तो तीसरा लेक्चर बढ़ाना पड़ रहा है। तो देखते हैं आज कहाँ तक बता पाते हैं। उसके बाद हम लोग फिर कल से आज जो भी हो आज ख़त्म कर देना है। आज जितना न्यूमेरिकल मुझे बताना है वो कंप्लीट कर देना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो अगला चैप्टर है वो शुरू करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1.18 तक बता दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 1.19 में कह रहा है ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, एक पॉइंट चार्ज है जो है 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस। एक क्यूबिक गॉसियन सरफेस है, ओके, इस तरह का। उसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज रखा हुआ है। और इस क्यूबिक गॉसियन सरफेस का क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ओके। तो कह रहा है व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। तो कह रहा है कि इस सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होने वाला है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ओके। तो सिंपल सा गॉसियन सरफेस है, यानी एक क्लोज सरफेस है। और क्लोज सरफेस से हम लोग फ्लक्स कैसे निकालते हैं, फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज तो दिया हुआ है, वैल्यू उठाइए, सॉल्व कीजिए और निकाल लीजिए। ये तो कराने का जरूरत है ही नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है। क्यू इनक्लोज तो दिया हुआ है, तो फ्लक्स तो निकल जाएगा। अब यहाँ पे गॉस थ्योरम किस लिए यूज़ किए हैं पता है ना, ये फॉर्मूला क्यों इसलिए यूज़ किए, क्यों, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस है और गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस होता है। और हमें पता है कि जब एक क्लोज सरफेस दिया रहता है उसके अंदर अगर कोई चार्ज बंद है तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, ओके। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, कर लीजिएगा, ओके। अब क्वेश्चन है 1.20। देखिए कह रहे ए पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना न्यूटन मीटर पर कूलम, यानी एक पॉइंट चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मतलब कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है। अब पॉइंट चार्ज है तो वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब सरफेस से पास करेगा तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पास कैसे हो रहा है, पास थ्रू एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। कह रहा है कि जो गॉसियन सरफेस है यानी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है उसका सेंटर पे, जो उसका सेंटर है वो चार्ज के ऊपर है। यानी हम कह सकते हैं कि सेंटर पे ही चार्ज रखा हुआ है। जो चार्ज है पॉइंट चार्ज वो सेंटर पे ही रखा हुआ है और उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकल रही है वो इस सरफेस से पास करेगी। और जब सरफेस से पास करेगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू दे दिया है पहले से, ओके। तो कह रहा है इफ़ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, इसमें 2 क्वेश्चन है कि अगर हम गॉसियन सरफेस, जो गॉसियन सरफेस का रेडियस, अभी रेडियस कितना दिया हुआ देखिए, अभी जो रेडियस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, अभी जो रेडियस दिया हुआ वो कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, ओके। तो कह रहा है कि अगर रेडियस को हम डबल कर दें तो फिर कितना फ्लक्स पास करेगा। कि कह रहा है कि अगर मान लीजिए ये रेडियस मैंने डबल कर दिया, इतना 20 था पहले 10 था अब 20 कर दिया, यानी ये बन गया गॉसियन सरफेस। तो बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए फॉर्मूला से क्या पता चलता है कि जो फ्लक्स होता है वो होता है क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आप देख पा रहे कि कहीं भी रेडियस नहीं आता है। अब कहीं रेडियस नहीं आता इसका मतलब जो फ्लक्स है वो रेडियस पे डिपेंड करता ही नहीं है। अब जब फ्लक्स रेडियस पे डिपेंड करता ही नहीं है तो फ्लक्स ये रेडियस चाहे डबल हो जाए या 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, आधा हो जाए, फ्लक्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फ्लक्स सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, क्यू इनक्लोज, कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज रखा है वो क्या है। वो अगर डबल हो रहा है तो फ्लक्स भी डबल हो जाएगा, वो अगर 4 गुना हो रहा है तो फ्लक्स भी 4 गुना हो जाएगा,
वो अगर आधा हो जा रहा है तो फ्लक्स भी आधा हो जा रहा है। सिर्फ फ्लक्स डिपेंड करता है क्यू इनक्लोज, यानी जो चार्ज बंद अंदर है, और रेडियस पर, यानी गॉसियन सरफेस के रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये वो मैथमेटिक्स है कि फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू यही चीज़ हो जाएगा -1 इंटू 10⁻3। अब इसको फिजिकली देखते हैं कैसे होता है। तो ये आप खुद देखिए, अगर रेडियस डबल कर दिए तो सरफेस ये हो गया। अब इससे जो फ्लक्स ऐसे निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले इस स्फेयर से पास कर रहा था, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस बड़े वाले स्फेयर से पास कर रहा है। कोई मतलब कह सकते हैं कि कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पास नहीं करेगा। देखिए ये यहाँ से भी पास करेगा और यहाँ से भी पास करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकली, इस सरफेस को पार किए ऐसे, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आगे जाके इसको भी पास करेगी। इसी तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकली, तो ये इस सरफेस को यहाँ पास की। अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आगे जाके इस सरफेस को पार करेगी, इस तरह से चारों तरफ। तो आप देख पा रहे हैं कि इस छोटे वाले स्फेयर से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती है ना, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस बड़े वाले स्फेयर से पास करती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना ज़्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये फ्लक्स पे क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो आप देख रहे हैं मैथमेटिकली भी मैंने करके दिखा दिया और ये फिजिकली भी कि किस तरह से फ्लक्स सेम रहता है, फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, तो अब इसमें जो बी नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। अब पूछ रहा है कि जो इसके अंदर जो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है उसका क्या वैल्यू होगा, क्योंकि वैल्यू तो दिया नहीं है, सिर्फ बोला था कि एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और उसके कारण जो फ्लक्स आ रहा है वो इतना आ रहा है। तो अब पूछ रहा है कि फ्लक्स की ये इलेक्ट्रिक जो चार्ज रखा हुआ है उसका वैल्यू क्या है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्यू इनक्लोज्ड और फाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई का दिया वैल्यू आपका है, देखिए एप्सिलॉन नॉट तो पता है कांस्टेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर ले आइए। ये अब इतना तो मैं करूँगा नहीं, इतना आप खुद से कर लीजिए, इतना तो आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, आप कर लीजिएगा। ओके, तो ये हो गया आपका 1.20। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 1.21। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक कंडक्टिंग स्फेयर है, कंडक्टिंग स्फेयर का मतलब कि चार्ज स्फेयर में मूव कर सकते हैं, बस वही होता है कंडक्टिंग का मतलब। इसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। ओके, हैज एन अननोन चार्ज। अब इसमें चार्ज है और वो कितना चार्ज है हमको नहीं पता, इस स्फेयर के ऊपर जो चार्ज है वो उसका वैल्यू हमको नहीं पता। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर इज, कह रहा है कि सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो कितना है, 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। यानी इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे दिया है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। और एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, और कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, रेडियली इनवर्ड यानी अंदर की ओर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अंदर की ओर है। तो कह रहा है व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन दिस स्फेयर। अब कह रहा है कि चार्ज पर जो जो स्फेयर पर जो नेट चार्ज है वो कितना है, जो इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो कितना है। तो अब याद कीजिए जब मैं बता रहा था कि एक स्फेयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना आता है बाहर, ठीक है। अब ये जो है देखिए रेडियस तो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है वो 20 सेंटीमीटर पे, ये क्या दिया है 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि जो पॉइंट है वो स्फेयर से बाहर है। अब जब स्फेयर से बाहर है तो हमें पता है कि ई आउट क्या होता है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बाहर उसका वैल्यू क्या होता है, ये होता है हमारा KQ/R²।
ये होता है ना, यही होता है फॉर्मूला। और ई आउट हमको दे रखा है कितना, 1.5 इंटू 10⁻3। ओके, ई आउट हमको दे रखा है यहाँ पे, और हमको इसका वैल्यू पता है कि ई आउट का वैल्यू क्या होता है, k³/r²। अब यहाँ से पूछा है कि चार्ज का वैल्यू, यानी जो इस सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आप यहाँ से आप तो निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, q इक्वल टू ये 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू r²/k। ओके, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया, ये नीचे आ गया। तो यहाँ से आप k का वैल्यू उठाइए 9 इंटू 10⁻⁹, r का वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर। तो r को पहले आप क्या कीजिए, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 20/100, दैट मीन्स 2/10। और यहाँ पे 2/10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4/100। तो ये क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और नीचे ये 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 और नीचे पहले से के, तो के का वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10⁻9। अब इसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा और जो आएगा आंसर वो आपका हो जाएगा क्यू, यानी चार्ज का वैल्यू जो इस पर डिस्ट्रीब्यूट है। क्योंकि इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना यहाँ पे, वरना कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बिना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वही निकालना। तो यहाँ से ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन निकल जाएगा। तो आप सॉल्व करो और आंसर ले आना और मैच कर लेना अपना बुक से, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1.21। अब देखिए, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.22। तो क्वेश्चन कह रहा है ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 2.4 मीटर। ओके, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1.2 मीटर, आधा हो जाएगा इसका। ओके, उसके बाद कह रहा है चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी इसके जो सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो सरफेस पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यानी क्या हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। वो क्या दिया हुआ है, वो आपका दिया हुआ है 80 माइक्रो कूलम, यानी 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर ए, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, कि चार्ज कितना होगा। पहला में कह रहा है कि जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसका वैल्यू कितना होगा। ओके, तो कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। तो स्फीयर का एरिया क्या होता है, स्फीयर का एरिया होता है 4πr², यही होता है ना चार्ज पर यूनिट एरिया। अब याद कीजिए जब मैं आपको पढ़ा रहा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें 3 तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आया था। एक आया था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक आया था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक आया था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, कि चार्ज पर यूनिट एरिया। अब यहाँ से क्यू आपका निकालना है, तो क्या हो जाएगा क्यू इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिग्मा इंटू 4πr²। ओके, सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, 4 कांस्टेंट है, पाई 3.14 लेना, और एरिया हमको पता है। तो 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू रेडियस क्या दिया हुआ 1.2 और इसका स्क्वायर। तो इसको आप आगे सॉल्व करके आंसर ले आना। ओके, देखिए मैं इसीलिए आंसर नहीं ला रहा हूँ, देखिए आपको यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जिसमें आपको पूरा सॉल्यूशन ही करवा दिया जाता है, यानी पूरा आंसर तक लाया जाता है। तो मैं इसलिए आंसर नहीं ला रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ तक कर देने के बाद आप इतना कर सकते हो,
ये आप कर सकते हो, तो आप इतना खुद से कर लो, अच्छा रहेगा, आपका कैलकुलेशन भी क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इतना आप कर सकते हो, इसीलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, वरना मुझे करने में कोई दिक्कत, मेरे पास लैपटॉप में कैलकुलेटर रहता है, मैं उससे कर ही लूँगा। मोबाइल में कैलकुलेटर रहता है, मैं उससे भी कर लूँगा, तो करके ला सकता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं कहता हूँ कम से कम आप इतना कर लो, ठीक है, इतना आप कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, इसीलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो इसी तरह आपका इस क्वेश्चन का भी ये आप कर लेना। ओके, इसमें एक क्वेश्चन और बोल रहा है इसी में कि बी नंबर क्या कह रहा है कि अगर जब चार्ज निकल जाएगा तो कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग दिस सरफेस ऑफ द स्फीयर। कह रहा है कि इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीव करेगा, क्योंकि सरफेस के ऊपर क्या है, चार्जेज हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी इस तरह से, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगा, यानी कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, वही पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बता दे रहा, ये क्लोज सरफेस के लिए क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से कर लेना है, ठीक है, कि वो तो निकल ही जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से निकल जाएगा, तो ये आपको सॉल्व कर लेना है बी नंबर। ओके, तो ये हो गया आपका कंप्लीट 1.23। अब आपका एक और क्वेश्चन बचा हुआ 1.22, ये तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए 1.23। ओके, देखिए 1.3 कह रहा है एन इन्फानाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस द फील्ड। कह रहा है कि एक इन्फानाइट लाइन चार्ज है, ओके, इसके कारण प्रोड्यूसेस ए इलेक्ट्रिक फील्ड 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2। कह रहा है कि आप वायर से, यानी एक लाइन चार्ज है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर दूर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है इस पॉइंट पर, वो कितना बना रहा है ये 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो कह रहा है कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब आप फॉर्मूला याद कीजिए, वो जब मैंने बताया था कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आता है, तो जो फॉर्मूला आया था आपका वो आया था E = λ/2πε0 r। ओके, और ये r क्या था, ये डिस्टेंस, वायर से लेकर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो आपको पूछा जा रहा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लैम्बडा क्या है, तो लैम्बडा कैसे निकालिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से क्या आ गया E × 2πε0 r। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया कि इस पॉइंट पर कितना बन रहा है, ये 9 × 10⁴। इसी तरह 2 पाई की वैल्यू तो पता है 3.14, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 8.854 × 10⁻⁻12, और आर दिया हुआ है कितना 2 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा 0.22 ओके मीटर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए मोबाइल से या फिर अपने हाथ से कर लीजिए पेन से, जो आएगा वो क्या हो जाएगा आंसर। ओके, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे चैप्टर नंबर 1 से। आगे आने वाले लेक्चर में बीच बीच में क्या करूँगा, दूसरे बुक का भी न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा और उसका भी लेक्चर्स आएंगे। बट अभी मैं क्या करूँगा फ़िलहाल, क्योंकि बहुत दिनों से लेक्चर्स आगे नहीं आ रहे थे, तो जो नेक्स्ट चैप्टर जो बचा हुआ है, नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो मैं शुरू करूँगा। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।